आप देख रहे हैं दैनिक मध्य प्रदेश न्यूज। यम और नियम ये जिसके जीवन में होते हैं वो बहुत दैवी संपदावान माना जाता है, भागवतिक माना जाता है। यम किसे कहते हैं? ये 10 होते हैं। यम 10 और नियम 10 होते हैं। यम पहला है आनुशंसम, अक्रूरता। किसी के प्रति भी क्रूर वचन, क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहला यम है अक्रूरता। न वाणी में क्रूरता हो, न शरीर में चेष्टाओं में क्रूरता हो, न मन में क्रूरता हो, अक्रूरता। दूसरा है क्षमा। सबसे बड़ा बल है क्षमा। कोई कितना भी कैसा भी व्यवहार करे, क्षमा बल से उसे जीत लेना चाहिए। तीसरा है सत्य। सत्य के समान कोई दान नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं। वाणी से सत्य बोलने का नियम बना ले। कलिकाल है, इतना झूठ का बोलबाला है, पूछो मत। झूठ है जो औरों से तो और जाने तो गुरु जी से झूठ। कई बार कहा है कि एक घर तो छोड़ दो गुरुदेव का, कम से कम उनके सामने तो सत्य बोलो। एक क्षण में उनसे भी झूठ, और जबकि पता है कि उनको पता हो जाएगा फिर भी झूठ बोल देना। अरे भाई, फांसी थोड़ी लग जाएगी, डांट लग जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे, पर हम सत्य बोल देंगे तो हमारा अपराध क्षमा हो जाएगा। सत्य एक जगह तो नियम ले लो तो सब जगह धीरे धीरे फिर भाव मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह सत्य बोलना शुरू कर दो। वाणी में सत्य बोलना ये यम का नियम। अक्रूरता, क्षमा और सत्य। हमारा जब वाणी में सत्य होगा तो आचरण भी सद आचरण होंगे, फिर हमारा विचार भी सद विचार होगा और संग भी सदसंग होगा। यम अगला सत्य के बाद अहिंसा। किसी की भी हिंसा न करना, न मन से, न वचन से, न कर्म से। सत्यम, अहिंसा और दान। सुधन धन्य प्रथम गति आकी दान। बस दान का तात्पर्य इतना ही समझ लो, अहंकार रहित त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपके द्वारा दी हुई वस्तु तो ये परिवार से थोड़ा, हमारे परिवार भर के लिए इतना प्रयोग हो गया, 10 रुपया बढ़े, बस ऐसा। ये हमने कहीं नहीं सुना। गरीब आदमी अगर एक बछिया दान करता है तो एक राजा 1 करोड़ गाय दान करे स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत करके, तो उस गरीब आदमी की बछिया के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, जो गरीब होकर के दान करता है उसका विशेष महत्व होता है। उसकी 4 रोटी उसके पूरे जीवन के कमाई मेहनत से, और तुम 4 करोड़ ऐसे, तो उसकी रोटी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए दान का विशेष महत्व धर्म द्वारा कमाया। यम आगे नम्रता। नम्रता विद्या विनयम ददाति। आज पढ़ लिख करके उद्दंड बनते हैं, पढ़े लिखे हैं। पूछो अपने माता पिता के पैर छूते हो? नहीं। माता पिता कहते हैं कहां जा रहे हो? बोले आप अपना देखो, हम स्वतंत्र हैं, हमारा जीवन अपना, हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारा अधिकार नहीं। ये है विद्या, ये है विनयम ददाति, ये है विनय। कठोर शब्द बोल रहे हैं माता पिता को, उद्दंडता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, गुरु का उपहास कर रहे हैं, टीचर का उपहास कर रहे हैं। बच्चों को देखो ना, टीचर का उपहास कर रहे हैं। नम्रता विद्या से आती है। विद्या विनयम ददाति। पढ़ना लिखना ये तभी सार्थक है जब विनय आ जाए। उल्टा हो रहा है, जितना विद्या घमंड बढ़ता चला जा रहा है, अहंकार बढ़ता चला। नम्रता। फिर है सबसे प्रीति। सब जीवन सुप्रीति रीति निभाता अपनी। सबसे प्रेम का व्यवहार, लेकिन निष्काम, किसी से कोई कामना नहीं। फिर यम में आता है प्रसन्नता। संतुष्टायन के हर स्थिति में तुम्हारा मन प्रसन्न होना चाहिए। फिर मधुर वाणी। जब बोलो हंस बोले बहु मांग दे, परुख वचन कबहु न कहाए। और कोमलता, हृदय बड़ा कोमल होना चाहिए। ये 10 लक्षण यम कहलाते हैं। कहा जाता है ना, यम नियमों का पालन करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, नम्रता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरवाणी, कोमलता, ये 10 यम हैं और ये 10 नियम हैं। शरीर की पवित्रता, वस्त्र की पवित्रता और मन की पवित्रता, तीनों पवित्र होने चाहिए। दूसरा नियम में है यज्ञ। तो यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। राधा राधा राधा, नियम ले लो जप यज्ञ का। नियम में तीसरा है तप। अपने धर्म का पालन करते हुए
जो आपको कष्ट मिलता है उसको सहना तपस्या कहते हैं। जैसे आप प्रातःकालीन वेला में, प्रातःकालीन क्या, अर्धरात्रि वेला में जगते हैं। प्रातःकाल तो 4 बजे से होता है, यहां तो अखंड कीर्तन ही चलता रहता है, पर रोड में हम जब 2 सवा 2 बजे उतरते हैं तो 10-20 हजार लोग खड़े होते हैं और सब साधक जन सेवा में रहते हैं। तो इसका मतलब 1 बजे जगे होंगे, तब तो वहां सेवा में पहुंचे। और वो लोग तो हो सकता है कोई 12 बजे से खड़ा हो, कोई 11 बजे से, कोई 1 बजे से। अब जो नींद नहीं लिया, जो कष्ट से, इसे तपस्या के, इससे पाप क्षीण होते हैं, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। ये बाहरी तपस्या है। समय से स्नान करना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, समय से अपनी दिनचर्या में आना, चाहे जितना कष्ट हो, ये बाह्य तपस्या में होता है। भोजन आदि ना मिल पाना, फिर भी अपनी दिनचर्या करना। और आंतरिक तपस्या मानी जाती काम, क्रोध, लोभ आदि को सहना, इनको सहना आंतरिक तपस्या कहे। इन तपस्याओं के अलावा और भी बहुत सी तपस्याओं का वर्णन, पर वो खास बात नहीं। नियम, दूसरों को सुख देने का स्वभाव। आओ बैठो बैठो, मृदु भाषण। आप जल पिएंगे? अच्छा, श्री जी का कुछ भोग लगा, आप थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। मृदु व्यवहार, सरल व्यवहार। स्वाध्याय, नियम, आपका नियम होना चाहिए स्वाध्याय का। ये नियम के अंतर्गत आते। स्वाध्याय नियम पूर्वक। और नियम जनेन्द्री का निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य। नियम में ब्रह्मचर्य व्रत बहुत जोर की बात। गृहस्थ है तो संयम पूर्वक विरक्त है। जनेन्द्री का संयम ब्रह्मचर्य और मौन व्रत, वाणी का मौन व्रत, ये नियम। और अल्पाहार का नियम या उपवास का नियम। बहुत बड़ा भजन में इसका प्रभाव पड़ता है। आपका अधिक भोजन पाने से जो भजन में शक्ति लगनी चाहिए वो भोजन पचाने में लगती, इसलिए भजन में रुचि नहीं होगी, ध्यान रखना। ये नियम है। अल्पाहार, नियम बना लो अल्पाहार का। एक साधु की, साधक की दिनचर्या भोजन की होनी चाहिए। इतनी रोटी, इतना चावल, इतनी सब्जी, इतना दाल, वो नियम है, उतना ही पाना है। कुछ भी हो, अच्छे से अच्छा पदार्थ हो, एक नियमावली भोजन की होनी चाहिए। और स्नान, स्नान 3 बार, ब्रह्मचारी 3 बार स्नान होना ही चाहिए। 24 घंटे में 3 बार स्नान। वो शरीर सुख के लिए नहीं, जैसे आप सोने जा रहे हैं तो कोई कोई स्नान करते हैं, नहीं, कदापि नहीं, दिनचर्या के विरुद्ध नहीं। एक प्रातः जो अभी 1:30-2 बजे हुआ, और एक पुनः अगर आपका दिनचर्या का क्रम में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जैसे स्नान का हो, फिर एक सायं 4 बजे, 5 बजे, बस। अपने का तो 2-3 घंटे बाद ही पुनः स्नान होता है, फिर सायं होता है। 3 स्नान जीवन हो गए, 3 स्नान जीवन। अगर कहीं पेट खराब हो गया तो जय बार फिर अर्ध स्नान करना ही करना है। ये 10 नियम और 10 यम, ये साधक के जीवन में होने ही चाहिए। आप देख रहे हैं दैनिक मध्य प्रदेश न्यूज।